हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली जितना आज हो पाएगा हम उतना करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है। एक बार अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर हम आगे देखेंगे हमारे ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये जो जेड लेटर है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर्स को हम आई से करते हैं। वैसे ही जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जेड से किया जाता है। तो जेड क्या है? दैट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन। जेड हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। इतना क्लियर हुआ? लेट्स सी, देखेंगे कि हमारे z का स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा ऑफ b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा ऑफ b। ओके, लेट्स सी, z इज इक्वल टू a प्लस आई ऑफ b में हम देखते हैं कि हमारा a और i आयोटा ऑफ b कौन कौन से पार्ट है। अच्छा, तो जब मैं बात करूंगी a की, तो ए हमारा क्या है? ए हमारा रियल नंबर है। ए हमारा रियल नंबर की तरह काम करने वाला है। मतलब ए में जो भी हमारे नंबर प्रेजेंट होंगे वो सारे रियल नंबर प्रेजेंट होंगे। ये हमें समझ के रखना है। ओके, सो लेट्स हम लिखते हैं ए इज अवर रियल पार्ट। अब रियल पार्ट को हम लोग बार बार रियल पार्ट लिखने से अच्छा हम क्या लिखते हैं? हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट के बारे में बात। सुबह अब आयोटा ऑफ बी का मतलब क्या है? आयोटा ऑफ बी का मतलब क्या है वो देखते हैं। सो आयोटा ऑफ बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जैसे हमारा ए हमारा रियल पार्ट है, जैसे आयोटा ऑफ बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आयोटा ऑफ बी क्या है हमारा? हमेशा आपको याद रखना है एक बात कि जो भी नंबर, जो भी वैल्यू आपकी आयोटा के साथ प्रेजेंट होगी, हम उन्हें बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, या फिर इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हो। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास आई एम ऑफ जेड, मतलब होता है इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्योरली रियल नंबर एंड व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा प्योरली रियल। जब हम बात करते हैं प्योरली रियल की, तो इसमें हमें दो चीज का पता होना चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि वो नंबर हमारा प्योरली रियल है। अच्छा, प्योरली रियल मतलब क्या है? नेम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे सिर्फ रियल नंबर होगी, समथिंग लाइक दैट। ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा। लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या है प्योरली रियल में। जब हम बात करते हैं प्योरली रियल का, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स का, वो इज इक्वल टू जीरो है। क्या है? वो इज इक्वल टू जीरो है। क्लियर? अगर मेरा इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेरा आयोटा ऑफ बी जो भी है वो जीरो है, तो क्या बचेगा मेरे पास?
मेरे पास सिर्फ बचने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर पे ए का पार्ट। ये होता है प्योरली रियल। प्योर रियल नंबर में क्या होते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब वो पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कौन सा पार्ट सिर्फ बचा होता है, रियल पार्ट बचा होता है। तो ये क्लियर हुआ, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम सेकंड देखेंगे हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या देखने वाले हैं हम, प्योरली इमेजिनरी नंबर। सिंपल सी बात है, हम प्योरली इमेजिनरी में क्या देखने वाले हैं, इसकी भी दो कंडीशन है। सिंपल, प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर प्रेजेंट होंगे। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर प्रेजेंट होंगे, तो जो मेरा रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है जीरो। अगर ये पार्ट मेरा जीरो होगा, ये मेरा ए जीरो होगा, तभी तो मेरा इमेजिनरी नंबर बनेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बचने वाला है, अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ बचने वाला है आयोटा ऑफ बी। क्लियर है, प्योरली रियल्स क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। सिंपल सा बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आयोटा ऑफ बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए जो होता है वो हमेशा रियल पार्ट कंटेन करेगा, आयोटा ऑफ बी हमेशा हमारा इमेजिनरी नंबर पार्ट करेगा। और जब मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे प्योरली रियल, और जब सिर्फ आपका इमेजिनरी होगा तो हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, और एग्जाम्पल में हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 हो गया, -7 हो गया, √3 आयोटा हो गया, या फिर -3/2 हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 5/7 आयोटा। ये सारे हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास होंगे टोटल दो सेक्शन। हमारे पास एक में हम बताएंगे कि प्योरली रियल्स नंबर क्या है हमारे पास, और एक में हम बताएंगे कि हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है। दो चीज हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। जब रियल की बात करेंगे तो आपके पास सिर्फ रियल नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो तो अब तक हमने पढ़ा है। तो 2 क्या है, 2 सिर्फ प्योरली रियल है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। -7 क्या है, सिर्फ प्योरली रियल है तो हम लिखेंगे 7 -7। यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर तो प्रेजेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं √3 और 5 की। अब इसमें हमारा सिर्फ इमेजिनरी नंबर पार्ट है, तो ये क्या होगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा √3 और 5। वैसे ही -3/2 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे वापस से क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ हमारा रियल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये -3/2 होने वाला है। क्लियर। अब 5/7 आयोटा क्या है, यहाँ पे आयोटा प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो ये किधर आएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर के बॉक्स में। क्लियर है, कैसे अंडरस्टैंड करना, क्या आइडेंटिफाई करना, ये तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन। क्या देखने वाले हम देखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होता है हमारे पास, फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा तो तरीका चेंज हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, तो हम देखते हैं कि एडिशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी मैं बोलती हूँ एडिशन, तो हमें इतना तो क्लियर होता है कि हमें दो चीज को ऐड करना है। ओके, अब पैटर्न कैसा है, कैसा पैटर्न है वो हम देखते हैं। तो लेट हमने बोला कि हमारे पास Z1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। क्या है मेरे पास, A प्लस आयोटा ऑफ बी। देखो, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। देखो, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल और एक इमेजिनरी प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमें उनसे जीरो एज्यूम करना होता है। ठीक है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, Z2 C प्लस आयोटा ऑफ डी। क्लियर, ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बोला आपको इसमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब मैं बोलती हूँ एडिशन, तो हम प्लस करते हैं,
ये साइन है, तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, हम Z1 प्लस Z2 इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो हमेशा रियल से ही ऐड होगा, और जो हमारे इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो हमेशा इमेजिनरी से ही प्लस होते हैं। ये बात तो अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप फिर कोई भी एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के आप रॉन्ग नहीं कर सकते। देखो यहीं पे रॉन्ग होता है, बच्चे ना यही भूल जाते हैं। क्या करते हैं, वो रियल को इमेजिनरी से ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी को रियल से कर देते हैं, जो कि गलत है, गलत अप्रोच है। आपका अप्रोच हमेशा एक ही होना चाहिए, वो ये कि हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपका रियल पार्ट हमेशा रियल से ऐड हो और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन हमेशा आप इमेजिनरी नंबर से ही करो। ठीक है, अब मैंने बोला कि रियल पार्ट सिर्फ रियल से ऐड होंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी, ये बात आपको नोट करके रखनी है, तो अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका कैलकुलेशन एडिशन का इसी पे बेस्ड है। अब मेरे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इस टर्म में कौन रियल है। तो हमारा जो जो ए है और हमारा जो सी है, ये क्या है, रियल नंबर से, तो इनका एडिशन एक साथ होगा, नो डाउट। मैम यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। ओके, सेम ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, प्लस। तो आप आयोटा बाहर रखो, आयोटा आपने समझा कॉमन ले लिया, आयोटा को आपको बाहर रखना है। बाकी जो नंबर है आपको वो अंदर ऐड करने हैं। कौन कौन से बचे हमारी इमेजिन नंबर, एक बी बचेगा और एक डी बचेगा। क्लियर है, तो ये होता है हमारा पूरा एडिशन का पार्ट। ठीक है, हमारे पूरे एडिशन का पार्ट है। Z1 प्लस Z2 इज टू A प्लस C प्लस आयोटा ऑफ B प्लस D, जहाँ पे हमने रियल पार्ट्स को एक जगह पे, यहाँ पे हमने रियल पार्ट्स को ऐड किया है और यहाँ पे हमने ऐड किया हमारे इमेजिनरी पार्ट को। ओके, नाउ अब ये जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो तो समझा, हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, लेट्स सी। पहला एग्जाम्पल हमारा है, Z1 मेरे पास है समझो 5 + 3i। ओके, और Z2 हमारे पास है -6 + 5i। क्लियर है। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है एडिशन। तो हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 करने वाले हैं। इतना तो आपको क्लियर हुआ है। मैम हमेशा हमें याद रखना है, जो रियल पार्ट है वो रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे रियल कौन कौन है, 5 और -6 हमारे रियल है। तो ये हो जाएंगे हमारे एक कॉलम में 5 - 6 प्लस आयोटा आपको बाहर रखना है। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 ऐड करो। 5 - 6 कितना हुआ, 5 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, बट 6 हमारा ग्रेटर नंबर तो इसीलिए हम लिखेंगे -1। प्लस 5 + 3 कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, हमारा फाइनल आंसर है Z1 + Z2 इज इक्वल टू -1 + 8 और 5। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। इस तरह से आपको एडिशन परफॉर्म करना है। जो हमारा जो एक पहला वाला ऑपरेशन था वो हमने क्लियर किया। ठीक है, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही बेसिक है। लेट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन की है वो है कि ये क्या है हमारा, ये क्लोजर, एक मिनट मैं इसे इरेज करती हूँ। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मैं बताया कि क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज माई क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ को क्लोजर लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि सिंपल सा बात है, मैं आपको वर्डिंग ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप मेन कॉन्सेप्ट क्या वो समझाती हूँ। जब भी बात करते हैं क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ का मतलब हो जाता है
कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो हमेशा जो इनका रिजल्ट होगा वो मुझे क्या मिलने वाला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। ये मेरा क्लोजर लॉ है। ये क्या है, ये हमारा एक क्लोजर लॉ बोलता है। क्लोजर लॉ सिर्फ इतनी ही क्या, कि अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो वो मुझे क्या देने वाला है, वो मुझे जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ये हमारा पहला लॉ है जिसे हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। सेकंड हमारा लॉ है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो नॉर्मल हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। हमारे जो नॉर्मल नंबर्स हैं वो तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते ही हैं, हमारे कम्यूटेटिव लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी इन्हें फॉलो करता है। कैसे, अगर मैंने बोला कि मेरे पास Z1 प्लस Z2 है, तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। चाहे मैं Z1 प्लस Z2 को ऐड करूँ या पहले Z2 प्लस Z1 को करूँ, मुझे आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है। तो ये कौन सा लॉ होगा, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें फॉलो करते हैं। क्लियर है। नाउ थर्ड लॉ जो है हमारा है, थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, बेसिकली हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 डॉट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, चाहे हम Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करें फिर Z3 से ऐड करें, या फिर हम Z2 प्लस Z3 को ऐड करें और फिर Z1 से ऐड करें, आपका आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है। सबके आंसर्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे प्रॉपर्टीज है जो कौन हमारे फॉलो करते हैं, हमारे एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है ये सारे लॉ फॉलो करता है। एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है, एक मिनट, एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, अब एडिटिव इनवर्स लॉ में क्या होता है, सिंपल सा, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे इसका सम चाहिए 0, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल सा इसका इन्वर्स करूँगी। अगर ये पॉजिटिव जेड हो तो मैं इसका माइनस जेड ऐड कर दूँगी। जैसे मैंने माइनस जेड ऐड किया, ये क्या हो जाएगा, जब जेड माइनस जेड होगा मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब सेम, जब मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की, जिन्हें हम माइनस करने वाले हैं, तो क्या होता है, उसको वापस से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट, मैंने बोला कि मेरे पास Z1 है जो कि क्या है, A प्लस आयोटा ऑफ B है, ये मेरा Z1 है, नो डाउट मैम, ये तो एकदम क्लियर है। फिर मेरे पास एक Z2 है, Z2 का सम क्या है, C प्लस आयोटा ऑफ D। ओके मैम, अब मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन। तो हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2, क्या, Z1 माइनस Z2। ठीक है, सेम जो नोट मैंने आपको, जो नोट हमने एडिशन के लिए देखा था, जो नोट हमने एडिशन के लिए देखा था, वही सेम नोट हमारा यहाँ पर भी होगा। ओके, वही सेम नोट हमारा यहाँ पर भी होने वाला है। 1 मिनट जस्ट, क्या है, मैंने आपको बोला था कि आप एडिशन तभी कर सकते हो जब आपका रियल पार्ट रियल से ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पर भी सेम है,
सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रियल पार्ट को रियल से करेंगे माइनस और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हो। तो रियल पार्ट हमेशा रियल पे होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी से होना चाहिए। इतना क्लियर है? ओके, तो ये दोनों बार आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लेट्स सी, z1 माइनस z2 जब हम देखते हैं तो मैंने आपको बोला कि हम रियल को रियल से करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। यहाँ पे हमारा रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे ए और सी हमारे रियल पार्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए, अगर मैं पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाऊँ तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस आयोटा ऑफ बी, क्या करना है, माइनस परफॉर्म करना है, हम लिखेंगे ए माइनस आयोटा ऑफ बी। सिंपली हम ये करने वाले हैं, सॉरी सी प्लस आई डी है ना, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी प्लस आयोटा ऑफ डी। ये हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी, सी क्या है, रियल पार्ट है, तो हम लिखेंगे ए, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी, फिर प्लस आयोटा बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव बी है, जबकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस डी होगा। तो हमने लिखा ए माइनस सी प्लस आयोटा ऑफ बी माइनस डी। ये क्या है, मेरा z1 माइनस z2 है। क्लियर? तो ये तो हमारा हुआ स्टैंडर्ड, ये जो हमने किया ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं हम, z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है 6 प्लस 3i, ये मेरा z1 है। z2 क्या है हमारे पास, z2 हमारे पास है 2 माइनस आई, ये दो है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? z1 माइनस z2 की वैल्यू, अगर मुझे z1 माइनस z2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रियल पार्ट को एक साइड लिखना और इमेजिनरी नंबर को एक साइड लिखना। ठीक है, तो है क्या हमारे पास है 6 प्लस 3i z1, फिर माइनस करेंगे और लिखेंगे 2 माइनस आई। ओके, अब क्या करने वाले हैं, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2 होगा, ये प्लस आई होगा। तो पहले हम इमेजिनरी नंबर को एक साइड लिखेंगे, ये 6 इमेजिन रियल पार्ट है 6, ये होगा -2 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, अगर आई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 होता है। तो क्या मिलेगा हमें आंसर, हमें आंसर में मिलेगा 6 माइनस 2 मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1 4 आया था। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आई। ओके, तो इस तरह से हमें हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन एकदम अच्छे से क्लियर है। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सिंपली 1 मिनट। ओके, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, z1, मेरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई होप आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ रही है। अगर मेरे पास z1 है 3 प्लस 5i, ओके, एंड z2 है मेरे पास 4 प्लस 3i। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन का भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी सेम ही रूल है। क्या रूल है आपका, आपका सेम रूल है कि आपको रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमने लिखा यहाँ पे 3 प्लस 5i इंटू 4 प्लस 3i।
ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आपको एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट के साथ करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 प्लस 3 3 ज़ार 9 आई। क्लियर। फिर हम करेंगे इस ब्रैकेट से 5 4 ज़ार 20 आई प्लस 5 3 ज़ार 15। और आई स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर होता है हमारा -1। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 12 माइनस 50 प्लस 9 प्लस 20 आई कितना होता है, 9 प्लस 20 29। तो हम लिखेंगे 29 आयोटा। तो क्या मिला, 12 में से 15 गया तो -3 प्लस 29 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट का एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखेंगे डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, डिवीजन बेसिकली, डिवीजन जब हम डिवीजन करेंगे, एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आज समझ में आएगा, ध्यान देना। मेरे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 6 प्लस 3i। ओके, एक और नंबर है हमारे पास z2 जो कि है 2 माइनस आई। हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें परफॉर्म करना है डिवीजन। ओके, मतलब क्या परफॉर्म करना है, z1 बाई z2 परफॉर्म करना है। ऑलवेज रिमेंबर ये रैशनलाइजेशन फैक्टर से होता है। मतलब क्या, पहले हम z1 लिखेंगे, क्या है z1, z1 हमारे पास है 6 प्लस 3i अपॉन, एक मिनट, z1 क्या है हमारा 6 प्लस 3i, z2 क्या है 2 माइनस आई। ठीक है, इसको डिवीजन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, हम डिवीजन सॉल्व करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन फैक्टर में हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है जो आयोटा की जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम लिखते हैं प्लस। ओके, यही होता है ना बेसिकली। आपने नॉर्मल नंबर्स का भी अगर रैशनलाइजेशन किया है तो डिनोमिनेटर में जो भी हम उसका उल्टा लेते हैं। अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा के नंबर चेंज होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। कैसे बताया मैंने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल करना है आपको। एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन में आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं देखना है, आपको एक नंबर लेना है, आपको दूसरे ब्रैकेट को दोनों से उसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया 2 का तो मुझे मिलेगा 12, वापस से मैंने आई से किया तो मुझे मिलने वाला है 6i। क्लियर। अब मैं 3 आयोटा का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 3 2 6 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 3 और आई स्क्वायर मुझे क्या मिलने वाला है -1। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आई क्यूब आई स्क्वायर आई फोर, जो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, इतना हुआ। एक मिनट, प्लस 6i प्लस 3 माइनस आई। और अगर आप लोग ध्यान दो तो ये क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसी फॉर्मूला का यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा a है 2, अगर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया तो उसके बगैर भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
आप नॉर्मली से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 × y 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 × i 2 आयोटा, और माइन आई आई कितना होगा i², ऑलरेडी माइनस था, i² मतलब कितना है -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें इसे और सॉल्व करना है, तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो ये 2i कैंसिल, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव बचा क्या हमारे पास बचेगा 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितना होने वाला है, 12 आयोटा। ओके, कितना होगा हमारे पास, 12 आयोटा होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो 12 - 3 कितना होगा, 12 - 3 होने वाला है 9, 9 + 12 आए अपॉन, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 4 + 1 5। ठीक, अब और तो आगे सॉल्व नहीं होगा, आपको जो डिनोमिनेटर है दोनों को स्प्लिट करना है। यहाँ पे हो जाएगा 9/5 और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा ऑफ 12/5। तो देखो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया। Z1/Z2 को हमने ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो कैसे हमें डिवीजन का पूरा डिवीजन कैसे सॉल्व करना है समझा सबको। सिंपल सा आपको रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना है और सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे, हमने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए। बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर मिल रहे हैं। अब बायोलॉजी के भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि हर वो स्टूडेंट को मिल सके जिसे इसकी ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू सो मच।